process of editing, selection of news items, संपादन की प्रक्रिया, समाचार का चयन, ये विषय। प्रोसेस ऑफ एडिटिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने इसको जानना है तो एडिटिंग की परिभाषा को देखो जो पहले बताया गया है कि एडिटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो हमने एडिटिंग की परिभाषा बताई थी कि एडिटिंग इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज ए प्रोसेस of addition, subtraction, changing, interchanging, writing, rewriting, adjusting, correcting, and so on and so forth. It is a method of converting the raw editorial matter into something worth reading, worth listening, and worth viewing. ये इसकी परिभाषा है, एक मोटा मोटी परिभाषा है। बहुत लोगों ने बहुत तरह से बहुत सी परिभाषाएं दी, लेकिन एक ब्रॉड डेफिनेशन से हम मान सकते हैं कि संपादन प्रभावी संचार की एक कला एवं विधा है। संपादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, समायोजित किया जाता है, संशोधित किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, अंतर परिवर्तन पैराग्राफ को भी करते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें कच्चे संपादकीय सामग्री को पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, देखने योग्य व उपयोग करने योग्य बनाया जाता है। इसी परिभाषा में पूरी इसकी प्रक्रिया निहित है। परिभाषा एक बीज के समान होता है ना, बीज है। जैसे एक छोटा सा बरगद के बीज में बड़ा सा बरगद का वृक्ष सोया होता है। सोचो कभी उस पर, बीज तो इतना छोटा होता है बरगद का, और वृक्ष कितना बड़ा होता है। वही बढ़ता बढ़ता उसी को बढ़ा दो, लगा दिया, सिंचाई कर दी, बढ़ता चला। उसी तरह इस परिभाषा में ही पूरी प्रोसेस क्या है संपादन की वो स्पष्ट हो जाता है। पहले सेंटेंस में नहीं है, पहले में भी थोड़ा सा है कि इफेक्टिव बनाना है, प्रोसेस करके इफेक्टिव बनाना है कम्युनिकेशन, और उसको एक कला से करना है, एक विधा से करना है। पहला वाक्य तो यही कहता है। दूसरा वाक्य कहता है इट इज एन एडिशन। संपादन में हम जोड़ते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर है तो हम जोड़ते हैं उसमें। जो डेस्क पर बैठा उप संपादक है वो अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ता। ऐसा नहीं कि ड्राइंग एसी रूम में बैठा बैठा, न्यूज रूम में बैठा बैठा कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकता। वो जो रिपोर्टर देगा, लेकिन उसमें कैसे जोड़ता है। कभी उसको अपने रिपोर्टर की कॉपी आई, कभी यूएनआई की भी कॉपी आई उसी न्यूज से संबंधित, और पीटीआई की भी कॉपी आई, कई एजेंसी से भी कॉपी आती है। तो उसमें सबसे विश्वसनीय स्रोत उसका अपना रिपोर्टर होता है, क्योंकि अपने रिपोर्टर को समाचार पत्र की सारी चीज़ों से, अंतः स्थिति से अवगत होता है, उसकी नीति निर्धारण सबसे अवगत होता है। तो ओन कॉरेस्पॉन्डेंट की कॉपी को हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं एडिटिंग करने में, या ओन रिपोर्टर। इसको रिपोर्टोरियल स्टाफ कहते हैं। रिपोर्टोरियल स्टाफ का मतलब रिपोर्टर्स भी और कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी। रिपोर्टोरियल स्टाफ में रिपोर्टर्स, सीनियर रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, चीफ ऑफ द ब्यूरो, सभी रिपोर्टोरियल स्टाफ ही कहलाते हैं। यहाँ तक कि एजेंसी से जो कॉपी आती है उसको भी एक तरह का रिपोर्टोरियल स्टाफ कहा जाता है, क्योंकि वो भी तो रिपोर्टर ही है, बल्कि वो और प्रोफेशनली रिटन कॉपी होता है। वो भी आपका सब्सक्राइब्ड एजेंसीज है, वो भी आपके लिए, अखबार के लिए एक तरह से रिपोर्टर का ही काम है। तो रिपोर्टोरियल स्टाफ में कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी आता है। बहुत लोग सोचते हैं रिपोर्टोरियल स्टाफ में केवल रिपोर्टर्स, चीफ रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ऑल कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड इवन एजेंसीज को भी एक तरह से हम रिपोर्टर ही मानते हैं, हालांकि वो वेल एडिटेड कॉपी। ठीक है, तो इसमें जोड़ते कैसे हैं। अब 3 की कॉपी आ गई, मान लो यूएनआई ने भी न्यूज़ भेजी, पीटीआई ने भी न्यूज़ भेजी, और आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी न्यूज़ भेजी, और चीफ सबको तीनों में कुछ नयापन दिख रहा है, तो चीफ सब तीनों जोड़ के आपको दे देगा, और तीनों को जोड़ के कहेगा कि आप बढ़िया सा कॉपी तैयार करो। सबकी फालतू को काटो, सबके अच्छे को लो, और बढ़िया सा न्यूज़ बना के दो। बिल्कुल तरह तरह के मसाला मिला के जैसे आप सब्जी बनाते हैं वैसे ही वो सब।
ये काम किसी ट्रेनी सब एडिटर को या इंटर्न को नहीं दिया जाता। इंटर्न को सिंगल कॉपी दी जाती है, उसको आसान काम दिया जाता है, तो सिंगल कॉपी भी एडिट नहीं कर पाता। लेकिन जो वरिष्ठ संपादक, उप संपादक, जो कुछ अच्छा अनुभव है जिसके पास, उसको दिया जाता है, तो वो तीनों को मिला के बहुत अच्छी अगली कॉपी बना देता है। उसको रीराइट करना पड़ता है और जोड़ना भी पड़ता है। यही संपादन की प्रक्रिया है। ये आप करेंगे तो अपने आप सारी बात आप खुद लिख सकते हैं। क्लास में भी हम कराएंगे आप। यू कैन डू दिस, लर्न दिस प्रोसेस ऑफ एडिटिंग व्हाइल यू विल प्रैक्टिस एडिटिंग। हम एक दूसरे की कॉपी को एडिटिंग करवा सकते हैं। आपने जो लिखा, इन्होंने लिखा, दोनों क्रॉस एडिटिंग करो। तो एडिटिंग में जोड़ना होता है। फिर एडिटिंग में क्या करना होता है? घटाना होता है। महत्वपूर्ण खबर है तो बड़ा कर दिया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा 2-4 को। कोई खबर ऐसी है जिसमें बकवास लिखा, कभी कभी मैंने कहा ना, अपने रिपोर्टर को हम, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन कभी अपना रिपोर्टर ही ऐसा कॉपी भेज दे जिसमें दम ही नहीं, वो उतना एफिशिएंट नहीं है या उतना मन से काम नहीं किया, उसकी न्यूज़ में दम नहीं है, तो उसमें उसकी न्यूज़ को भी महत्व देंगे, लेकिन हम जिसकी अच्छी है उसको ज़्यादा महत्व दें। हो सकता है एजेंसी की कॉपी ज़्यादा अच्छी, हो सकता है कि 2 एजेंसी है तो दोनों की में से यूएनआई की ज़्यादा अच्छी, अच्छा तो पीटीआई ज़्यादा क्विकर है, लेकिन किसकी खबर सबसे अच्छी है? वो उप संपादक का काम है कि वो देखेगा कि किसको हम कैसे जोड़ें। उसके लिए न्यूज़ वैल्यू होता है समाचार मूल्यों के आधार पर, महत्ता के, समाचार की महत्ता के आधार पर, और महत्ता के घटते हुए क्रम में जो प्रक्रिया बताई गई है आपको इन्वर्टेड पिरामिड रूल, वैसे लिखने की सारी सैद्धांतिक पहलू और व्यावहारिक पहलू से वो अवगत होता है। ठीक है, तो वो उसको जोड़ के बनाता है। उसमें काटना भी होता है। कभी तो छोटा सा सिंगल कॉपी दिया, उसमें भी कटिंग की गुंजाइश, वो पढ़ने लगा। कई बार चीफ सब एडिटर तो खुद ही छांट देता है, इसको फेंक ही देता है न्यूज़, इसमें 0% जाएगा। कभी कभी चीफ सब एडिटर भी जल्दी में आपको दे दिया, अब सब एडिटर ने पढ़ा तो लगा इसमें तो न्यूज़ है ही नहीं कुछ, तो पूछता है अपने चीफ सब से, चीफ सब ने दिया है तो पूछेगा कि सर इसमें तो कुछ न्यूज़ वैल्यू ही नहीं, तो क्या फेंक दो, इसमें 2 ही लाइन बनती है। अब 2 लाइन की न्यूज़ है तो इवन हेडलाइन भी नहीं देते, कई बार छोटा सा, उसको लाइनर कहते हैं, छोटा सा 1 लाइन स्टोरी, ब्रीफ में चला जाएगा, 1 लाइन में चला जाएगा। या उसको जो अनवांटेड पोर्शन है उसको कटिंग करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादातर छोटा ही किया जाता है खबरों, क्योंकि हर कोई यहाँ बड़ी बड़ी खबर भेजता है। प्रेस रिलीज जो आता है वो तो बड़ी बड़ी कहानी गढ़ देते हैं, उतना नहीं छप सकता, ज़्यादातर छोटा करने का ही काम होता है। पहले तो मैनुअल काम होता तो 1 घंटे में पूरा ड्रम भर जाता था रिजेक्टेड स्टोरीज, ज़्यादातर स्टोरी रिजेक्ट ही होती और ज़्यादातर छोटा ही किया जाता है। वाक्य लंबे लंबे होते हैं जिसको छोटा करना होता है। अनवांटेड वर्ड्स आर देयर दैट इज टू बी रिमूव्ड, अनवांटेड things are there which does not correlate to the headline or the main news. There are so many such things which does not have a zero news value. They have a zero news value, sorry, which does not have any news value. तो उसको वो डिलीट कर देता है। ये जब पूरी संपादन कला जब सीख जाएंगे तब आपको मजा आएगा, आनंद की अनुभूति। कई बार आदमी एक बार कॉपी एडिट करके कहता है सर मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ और मज़ा आ रहा है, फिर लिखता है और सुंदर करके देता है, उसको बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो इसमें हम घटाते भी हैं, पैराग्राफ को इंटरचेंज करते हैं। किसी ने कहानी की तरह लिख दिया कि एक वक्ता आए, मुख्य अतिथि थे, एक अध्यक्ष थे, इन्होंने आभार व्यक्त किया, इन्होंने मंच का संचालन किया, शुरू में यही सब लिख दिया, न्यूज़ आई नहीं। सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण बात बताई गई उसको लाओगे। व्हाट इंट्रो का कंसेप्ट है, स्पीच रिपोर्टिंग में आप पढ़ेंगे व्हाट इंट्रो। पहले हु इंट्रो चलता था, किसने कहा। पहले 5 Ws पहले पैराग्राफ में आता था। ट्रेडिशनल लीड जब हम लिखते थे तो पहले ही पैराग्राफ में 5 W डाल देते थे। आजकल महसूस किया गया कि नहीं, 5 W को पहले पैराग्राफ में डालने से इंट्रो बड़ा ओवर क्राउडेड हो जाता है, तो Ws को भी अलग अलग कर दिया गया और इन 5 Ws के बीच में भी कंपटीशन हो गया। बड़ा कंपटीशन का जमाना है, तो किस W को पहले करें।
तो व्हाट लीड, हु लीड, व्हेन लीड, व्हाई लीड, वेयर लीड, ऐसे कंसेप्ट इमर्ज किए मॉडर्न इंट्रो में। तो स्पीच में हम व्हाट को पहले करते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को छोड़ करके ज़्यादातर केस में व्हाट लीड होता है, ठीक है। कुछ अखबार तो प्राइम मिनिस्टर के केस में भी अपनी अपनी पॉलिसी, तो हम व्हाट डिड ही से एंड व्हाट डिड ही से में वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो कहे वो नहीं इंट्रो में आएगा। व्हाट वाज द मोस्ट न्यूजी पार्ट ऑफ हिज स्पीच, व्हाट वाज द मोस्ट अनरूटीन पार्ट ऑफ द स्पीच। कोई ऐसी बात कह दे जैसे सब लोग करप्शन के विरोध में बोलते हो, करे करप्शन इज ए साइन ऑफ डेवलपमेंट। अब लो ये नई बात, लोग अरे सारे तो कह रहे हैं बेकार है बेकार है, अब वो समझा रहा है कि कैसे इससे विकास जुड़ा है, या जो भी हो आपके विचार नहीं है कि आपने उसको सपोर्ट, लेकिन समथिंग यूनिक समबडी हैज सेड। जैसे आज के जमाने में कभी ऑनेस्टी बिकम्स न्यूज, पहले ऑनेस्टी न्यूज नहीं बनता था, अब इतना करप्शन बढ़ गया कि किसी ने बैंक का एटीएम से ज्यादा पैसा निकल गया और बैंक में जाके लौटाता है तो न्यूज बन जाता है। ये न्यूज था नहीं, यू आर सपोज टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी बट नाउ पीपल डोंट रिटर्न। सो इफ somebody is returning the money to the bank because more money has come from the ATM machine which is returned, today the honesty becomes the news, कहते थे corruption becomes the news, but it's a routine, it is a what is unroutined is news and it changes from time to time, from place to place. जब सतयुग और त्रेता युग होता था तो भाई ठीक है, ऑनेस्टी वाज नॉट न्यूज़, कोई गलत काम कर दिया तो न्यूज़। अब बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है तो एक अच्छा काम हो गया तो वो भी न्यूज़ है। तो समय अनुसार समाचार की जो नब्ज है उसको पढ़ना होता है। ये हर जगह प्लेस टू प्लेस बदल जाता है। व्हाट इज न्यूज़ फॉर डेवलप्ड कंट्री मे नॉट बी न्यूज़ फॉर डेवलपिंग कंट्री। What is news for पंजाब may not be news for बिहार। पंजाब में भरे पेट की पत्रकारिता है और बिहार में भूखमरी की पत्रकारिता है, तो दोनों की स्थिति अलग है, तो दोनों का न्यूज सेंस, न्यूज वैल्यू भी बदल जाए, ठीक है। सो द न्यूज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। What is sauce for the goose may not be the sauce for the gander. What is food for the cat may not be the food for the rat. So is the case here. तो उस आधार पर समाचार के मूल्य हैं, उसकी अभी चर्चा मैं करूंगा सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ आइटम की जब बात करूंगा, लेकिन एडिटिंग में हमें पैराग्राफ को बदलना पड़ता है। लोग प्रायः जो नॉन प्रोफेशनल राइटर्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में न्यूज़ को लिख देते हैं, जैसे जैसे वक्ता ने बोला वैसे वैसे लिख दिए। यहाँ तक कि वक्ता ने अपनी यात्रा की कठिनाई सुनाई किसी स्पीच रिपोर्ट में तो उसको भी लिख देते हैं कई बार लोग कि उनको आने में विलंब हो गया, उनकी गाड़ी ऐसे खराब हो गई थी। वो न्यूज़ तो है ही नहीं, जो उस टॉपिक पर उन्होंने सबसे अद्भुत बात कही, अनोखी बात कही, अद्वितीय बात कही, असामान्य बात कही, वही तो न्यूज़ है। तो ये आपको पहचानना, और उस हिसाब से प्रेस रिलीज की जो पैरा है उसको बदलते हैं। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ पैराग्राफ, इंटरचेंज ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। रीराइटिंग भी पता है, रीराइटिंग होता है, 3 कॉपी मिलाओगे तो एक कॉपी में कैसे करोगे, रीराइट ही करो। कभी कभी एक ही कॉपी में इतनी गलतियां होती है कि कोई नहीं पढ़ सकता, तुम खुद भी नहीं पढ़ सकते अपनी कॉपी, तो वैसी स्थिति में रीराइट करना भी संपादन की प्रक्रिया है, ठीक है। करेक्शन करना तो है ही, एक बिंदी से बड़ा फर्क पड़ता है, चिंता का चिता हो जाता है। एक बिंदी हटने से, कॉमा से भी बड़ा अर्थ का अनर्थ होता है, और स्पेलिंग से तो होता ही है। वाक्य गलत लिख दो तो प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का फ्यूचर कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उप संपादक को लैंग्वेज करेक्शन, फैक्चुअल करेक्शन, ये सब तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये सारी उसकी प्रक्रिया है जो इसकी परिभाषा में ही छिपी है कि क्या प्रक्रिया है संपादन। फिर ये कच्चे संपादकीय सामग्री को पढ़ने योग्य बनाता है। बहुत से बड़े बड़े रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर, उनकी कॉपी में लठमार भाषा लिखी है। दे आर नॉट वरीड अबाउट लैंग्वेज, दे आर ओनली वरीड अबाउट द न्यूज। उनके पास टाइम नहीं, उनको जल्दी से न्यूज देना है, तो लैंग्वेज को, कई रिपोर्टर की लैंग्वेज अच्छी नहीं होती,
और डेस्क सोचता है कि तो चीफ रिपोर्टर की कॉपी बहुत अच्छी होगी, लेकिन उनकी भी भाषा मैंने भी अनुभव किया है। चीफ रिपोर्टर की न्यूज़ तो बहुत तगड़ा है, उसकी प्रोविंग स्किल बहुत तगड़ी है, बड़े बड़े लोगों से मिलाया, लेकिन लिख नहीं पाया। और रिपोर्टर की भाषा अच्छी हो, पहले तो इसको बिल्कुल नहीं माना जाता था। आजकल इतना कंपटीशन है कि रिपोर्टर भी अच्छी भाषा लिखने का प्रयास कर, कहते हैं कि गुड रिपोर्टर मस्ट बी ए गुड सब एडिटर। लेकिन पहले रिपोर्टर की भाषा अच्छी नहीं है तो भी चलता है, उसको भी तो भी नौकरी दी जाती थी। आज भी उसका महत्व है। भाषा खराब है फिर भी उसने एक्सक्लूसिव खबर लाई, अद्भुत, जो किसी को नहीं पता वो ढूंढ के लाया। तो भाषा बेशक खराब हो, भाषा देखने की जिम्मेवारी किसकी है? सब एडिटर की। उसकी भाषा को शुद्ध करना, प्रभावी बनाना, पठनीय बनाना, तो कच्चे संपादकीय सामग्री को वो पढ़ने योग्य, जैसे मैंने बताया था जंगल की लकड़ी से मेज बनता है, टेबल बनता है, पलंग बनता है, वो बढ़ई भी एक कलाकार है, वो भी एक प्रकार का संपादक है। उसी तरह आपको भी कच्चे संपादकीय सामग्री, न्यूज़ को हैphazardly लिखा हुआ है, इवन इफ रिटन बाय द चीफ रिपोर्टर और समटाइम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर पर्सन्स, अगर वो कभी डेस्क पे काम नहीं किया है तो उसकी कॉपी में आपको भाषा अच्छी नहीं मिलेगी। जिसने पहले डेस्क पे भी काम कर लिया फिर फील्ड में गया तो उसकी कॉपी में कम गलती मिलेगी उसको, क्योंकि उसको पता है कि डेस्क की क्या आवश्यकता है। मैंने आपको बताया था रिपोर्टर और सब एडिटर में बड़ा आधारभूत अंतर। रिपोर्टर अपने बीट तक सीमित है और जो डेस्क पर काम करता है वो नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, लोकल, स्पोर्ट्स, पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूज ही इज कमिंग अक्रॉस, he or she is looking into, so he is more exposed and is better in understanding the need of the desk। तो वो व्यक्ति जो डेस्क से फील्ड में गया है वो बेहतर रिपोर्टिंग करता है। लेकिन ठीक है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत न्यूज़ लाने की क्षमता रखता है, उसको डेस्क का एक्सपीरियंस नहीं है, भाषा अच्छी, फिर भी उसको वो दिया जाएगा। भाषा तो अच्छी है लेकिन आप लोगों से बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, खबर ला नहीं सकते, तो वैसा व्यक्ति फील्ड में पिट जाता है। तो व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। तो वो कच्चे संपादकीय सामग्री को पढ़ने योग्य बनाता है अगर अखबार के लिए काम कर रहा है, सुनने योग्य बनाता है अगर रेडियो के लिए काम कर रहा है, देखने योग्य बनाता है अगर वो टेलीविज़न के लिए काम कर रहा है, और उपयोग करने योग्य बताता है अगर वो इंटरनेट जर्नलिज्म कर रहा है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस ऑफ एडिटिंग है जो मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ आइटम्स, सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ आइटम्स, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। आज हमने आपको प्रोसेस ऑफ एडिटिंग वो भी बहुत संक्षेप में बताया। तो आज के लिए इतना ही।